हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हार्मोनी होम्योपैथी एंड फिजियोथेरेपी के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने जाएंगे एक बहुत ही आम बीमारी की जो आजकल हर घर हर इंसान में बहुत कॉमनली पाई जाती है, विच इज़ कॉन्स्टिपेशन, या फिर हम पर्टिकुलरली ना बोलें तो पेट ढंग से साफ ना होना। कई बार ये होता है कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन ना होते हुए भी आज की डेट में 90% लोगों में पेट मॉर्निंग में ढंग से साफ नहीं होता, पूरी तरीके से क्लीन नहीं होता। एक बार फ्रेश होने के बाद भी हमको थोड़ा हेवीनेस लगता है, थोड़ा लगता है कि गैस बन रही है हमको, या पूरी तरीके से फ्रेशन अप नहीं हो पाए हम। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। एंड आगे इस पूरी वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या क्या कॉजेज़ होती है क्रॉनिक और एक्यूट कॉन्स्टिपेशन की। अगर आपका पेट ढंग से साफ नहीं हो रहा है तो उसमें क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या कोई बीमारी है या हमारी लाइफस्टाइल में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। एंड में हम बात करेंगे होम्योपैथी की कुछ ऐसी दवाइयों के बारे में जो बहुत कारगर हैं इन चीज़ों को ठीक करने के लिए। तो एंड तक बने रहिएगा। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, किसी को भी ज़रूरत हो तो उसके साथ शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीजंस की। तो जैसा कि हमारे हमेशा बड़े लोग भी कहते थे, आज भी हमारे पेरेंट्स, हमारे एल्डरली लोग हमको सजेस्ट करते हैं कि अगर कब्जी है तो फाइबर्स पे ध्यान दो। जैसा कि आज के टाइम में हम देखते हैं कि 90% घरों में पैकेट का आटा आ रहा है, पैक्ड आटा आ रहा है, बहुत फाइनली क्रश्ड आटा आ रहा है। उसके कारण क्या हो रहा है, हमारी डाइट में से जो एक बेसिक फाइबर हुआ करता था, कि हमारे आटे में भी फाइबर हुआ करता था, वो चला गया है। उसके साथ ही हमने वेजिटेबल्स खाना बहुत कम कर दिया है, फ्रूट्स कम है हमारी डाइट में। इसके कारण क्या होता है कि फाइबर जो हमारे इंटेस्टाइन्स को मिलना चाहिए, ताकि वो पूरा जो हमारा वेस्ट है वो अच्छे से क्लीन हो पाए इंटेस्टाइन्स के थ्रू, वो कहीं ना कहीं लैक कर रहा है आज की लाइफस्टाइल में हमारी। तो उसको हमको थोड़ा देखना चाहिए कि अगर हमारा आटा बहुत ज़्यादा फाइनली क्रश्ड है तो हमको थोड़ा कोर्स जो आटा है यूज़ करना चाहिए। या फिर हम मल्टीग्रेन आटा यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर कोर्स ग्रेन्स होते हों, जैसा बाजरा हो गया या मिलेट हो गया। जो मल्टीग्रेन आटा होता है वो बहुत हेल्दी होता है। उसी के साथ में हमको डाइट के अंदर हमारे सैलड्स यू ऐड करने चाहिए। फ्रूट्स, दिन भर में हमको कहीं ना कहीं फ्रूट्स को जगह देनी चाहिए हमारे डाइट में। तो ये सारी छोटी सी चीज़ करके हम हमारे डाइट के फाइबर्स बढ़ा सकते हैं, जिससे हमको इंटेस्टाइन्स को हेल्दी एनवायरनमेंट मिलेगा टू क्लीन अप। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हम यूजुअली अननोटिस छोड़ देते हैं, वो है वाटर इनटेक। तो मेजरली ये हमारे दिमाग में ये चलता है कि वाटर इज रिलेटेड टू रीनल फंक्शन। पर अगर हम बहुत कम पानी पिएंगे, जैसे विंटर्स में हम नोटिस करेंगे कि यूजुअल वाटर इनटेक बहुत कम हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बॉडी को अपने वाटर डिमांड्स पूरी करने के लिए बॉडी इंटेस्टाइनल वेस्ट से एक्सेसिव वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है। जो हमारे इंटेस्टाइन्स में वेस्ट है वो थोड़ा गीला होता है, और वो होना चाहिए ताकि वो इजीली मूव कर सके इंटेस्टाइन्स में। पर अगर हमारी बॉडी को हम पानी पी के इनफ पानी नहीं देंगे तो वो उसमें से एक्सेसिव वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, और उसके कारण वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा, बहुत हार्ड हो जाएगा, जिसके कारण उसका मूवमेंट मुश्किल हो जाएगा। कई केसेस में, जैसे पाइल्स में भी ये देखा गया है कि बहुत ज़्यादा ड्राई, बहुत ज़्यादा हार्ड स्टूल के कारण उसमें कट्स लग जाते हैं, या बहुत ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता है, इसके कारण पाइल्स हो जाते हैं। सिमिलरली कॉन्स्टिपेशन के काफ़ी केसेस हमको आके ये बोलते हैं कि हमको मॉर्निंग में जाते हैं तो बहुत ड्राई होता है, बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, इस कारण से हमारा क्लियर नहीं हो पाता। तो इस कंडीशन में हम हमारे वाटर इनटेक पे ध्यान दें। हम रेगुलरली पानी पी रहे हैं नहीं पी रहे हैं इसको नोटिस करें, एंड एडोकेट अमाउंट ऑफ वाटर हमको लेना चाहिए दिन भर में। बट एट द सेम टाइम हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम बहुत एक्सेसिव पानी नहीं पिए, खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पिए। और कई कंडीशंस में हमने देखा है कि खाना खाते खाते, खाने के साथ में या फिर खाने के जस्ट बाद में बहुत सारे लोग पानी पीते हैं। उससे आपको क्या होगा, मेजरली आपको एसिडिटी के सिम्टम्स आ सकते हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स आ सकते हैं, इंडाइजेशन के सिम्टम्स आ सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स और डाइजेस्टिव फ्लूइड्स हमारे पेट में है, वो खाने के अमाउंट के हिसाब से हमने हमारी बॉडी ने सीक्रीट किए हैं। तो हम पानी पी के उसको ओवर डाइल्यूट कर लेते हैं, जिसके कारण और ज़्यादा एंजाइम्स हमारी बॉडी को सीक्रेट करना पड़ता है, जिसके कारण ना तो खाना ढंग से डाइजेस्ट होगा, उसके साथ साथ वो कॉन्स्टिपेशन, गैस करेगा। और क्योंकि हमारी बॉडी ने और ज़्यादा एंजाइम सीक्रेट किए हैं तो वो एसिडिटी भी क्रिएट कर देगा।
तो ये दो मेजर फंक्शंस कारण हो गए हमारे खाने से रिलेटेड। अब बात करते हैं लाइफस्टाइल को लेके। तो लाइफस्टाइल में क्या हमने नोटिस किया है कि आज के जनरेशन, आज के लोग बहुत ही कम बॉडी फंक्शंस करते हैं, बहुत बहुत लथार्जिक लाइफस्टाइल हो गया है, या बहुत सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है, जहाँ हमको घंटों बैठे रहना है, बैठे बैठे सारे काम करने हैं। सारी चीज़ें बहुत इजी हो गई हमारे लिए। हम अगर ट्रैवल भी कर रहे हैं तो कार में बैठे हैं या बाइक पे बैठे हैं या कहीं पे भी बैठ के सब कुछ हो रहा है। उसके कारण क्या हो रहा है, हमारी बॉडी के मसल मूवमेंट बहुत कम हो गया है। इसके कारण जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट पे जो असर आता है ना, कि हमारा लाइफस्टाइल सीडेंट्री है, तो हमारे जो ऑटोनॉमस मूवमेंट्स हैं वो भी सीडेंट्री हो जाएंगे। तो इसी के साथ हमने नोटिस किया है कि जिनका बहुत लंबे लंबे सीटिंग है, बहुत लंबे टाइम तक उनको बैठे रहने का काम रहता है, उन कंडीशंस में इंटेस्टाइन्स का मूवमेंट बहुत सीडेंट्री हो गया है। एंड उसके कारण एक पार्शियल पैरालिसिस टाइप का हो जाता है इंटेस्टाइन्स को, जिसमें वो मूव नहीं करती, जिसके कारण मॉर्निंग में पूरी तरीके से आप फ्रेश फील नहीं करते। इसके अलावा अगर हम कारण देखें तो कई जगह पे बीमारियां भी एक रोल प्ले करती है इसके अंदर कॉन्स्टिपेशन में। जैसे कि अगर फैटी लिवर का केस है, तो उसमें कॉन्स्टिपेशन नोटिस किया गया है कि फैटी लिवर के साथ में आपको कॉन्स्टिपेशन होगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आईबीएस जो प्रॉब्लम होता है, इंटेस्टाइनल बोलस सिंड्रोम, इरिटेटिव बोलस सिंड्रोम, तो उसके अंदर भी इंटेस्टाइन्स का एक इम्बैलेंस्ड मूवमेंट देखा गया है। उसके अलावा थायराइड के अंदर देखा गया है। तो ऐसे करके काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स एंड डिजीजेस हैं जिसमें कॉन्स्टिपेशन एज अ सिम्टम निकल के आया है। उसके अलावा अगर हम मेडिसिन और उनसे रिलेटेड बात करें, तो काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा भी कॉन्स्टिपेशन हुआ या बहुत लंबे टाइम से उनको एंटासिड्स चल रहे हैं या लेग्जेटिव्स चल रहे हैं, एक्सेसिव लेग्जेटिव्स खा लिया उन्होंने। लेग्जेटिव इज पेट साफ करने के लिए जो हम चूर्ण या गोली खाते हैं, दैट इज लेग्जेटिव। तो काफ़ी सारे केसेस में हमने नोटिस किया है कि इस तरीके की प्रॉब्लम आती है जब बहुत लंबे टाइम तक आप किसी भी तरीके की मेडिकेशन पे हो, या मल्टीविटामिन या कुछ माइक्रो मिनरल्स वगैरह आप इनटेक कर रहे हो इन फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट्स। तो ये प्रॉब्लम नोटिस में आई है। अब बात करते हैं मेडिसिन की, कि होम्योपैथी में ऐसी कौन सी मेडिसिन हैं जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं कॉन्स्टिपेशन को लेके। तो सबसे पहले मेडिसिन आती है नक्स वोमिका, जो कि जीआईटी के ऑलमोस्ट हर एक प्रॉब्लम के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी मेडिसिन है, जो सभी प्रॉब्लम्स में कहीं ना कहीं अपना एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है। तो नक्स वोमिका 200 को हम दिन में 4 बार या 3 बार ले सकते हैं। 4 ड्रॉप्स थ्राइस डेली अगर हम उसका डोज लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। ये मेजरली काम करती है उन लोगों के लिए जिनकी लाइफस्टाइल थोड़ी सीडेंट्री है, या जिनको कुछ ना कुछ स्टिमुलेशन चाहिएगा पेट साफ करने के लिए, एंड उसके बाद भी उनको थोड़ा अनईजीनेस या हैवीनेस फील होता है। स्टिमुलेंट जैसे कि स्मोकिंग अगर वो करते हैं, या चाय कॉफ़ी कुछ भी अगर उनको ऐसा है कि उसको पीने के बाद ही उनको अर्ज होगी फ्रेश होने की, पेट क्लीन करने की, तो उन कंडीशन में नक्स वोमिका 200 का 3 डोज 4 4 ड्रॉप्स दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम हम लेंगे तो बहुत अच्छा असर करेगा। अगली हमारी मेडिसिन है ब्राइनिया 30। ब्राइनिया 30 बहुत ही ज़्यादा कारगर मेडिसिन है इन केस ऑफ ड्राई स्टूल, जहाँ पे पेशेंट को मॉर्निंग में या कभी भी जब वो स्टूल के लिए जाता है तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड बर्नड टाइप की स्टूल आती है जो बहुत ही ज़्यादा ड्राई है। और ये देखा गया है उन कंडीशंस में जहाँ पे वो बहुत कम पानी पी रहा है, या फिर कई केसेस में ऐसा होता है जहां वो एडवोकेट अमाउंट ऑफ पानी पी रहा है, बहुत ज़्यादा पानी पी रहा है, बट उसको फिर भी दिन भर बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, उसको अंदर ही अंदर इंटेंस ड्राइनेस लगती है, स्टूल पास करने के बाद उसको बर्निंग सेंसेशंस लगते हैं। उन कंडीशन में ब्राइनिया 30 के 3 डोज 4 4 ड्रॉप्स डायरेक्टली टंग पे या 1 चम्मच पानी में सुबह दोपहर शाम लेने से बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो एक मेडिसिन है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम 30 या 200 दोनों ही पोटेंसीज में हम ले सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है इन केसेस जहां हमको लोअर एब्डोमेन में बहुत ही ज़्यादा गैस या हेवीनेस जैसा फील होता है, या फिर अगर हमको कुछ वार्म खाने से या वार्म पीने से मॉर्निंग में स्टूल पास करने की अर्ज क्रिएट होती है। जैसे हम बहुत सारे कॉमनली हाउस होल्ड्स में आजकल देखते हैं कि सुबह गर्म चाय पीने के बाद ही हमको फ्रेश होना को मिलता है, या कुछ हम गर्म कॉफ़ी या दूध लें उसके बाद ही हमको फ्रेश होना जाना
का मन करता है, तो उन केसेस के अंदर लाइकोपोडियम बहुत अच्छी मेडिसिन है। उसके अलावा इसमें सिम्टम आता है कि खाने के तुरंत बाद आपको हैवीनेस लगे, दोपहर के खाने से लेकर रात तक आपको पेट में हैवीनेस लगे, स्पेशली इन लोअर एब्डोमेन, जब नाभि के नीचे वाले पार्ट में हमको बहुत ज़्यादा हैवीनेस लग रही है, उन केसेस में लाइकोपोडियम बहुत ही अच्छा काम करती है। इसको भी हम 30 या 200 पोटेंसी में 4 ड्रॉप्स दिन में 3 बार ले सकते हैं। इसके अगली मेडिसिन है एलिमिना 30। एलिमिना 30 मेजरली पैरालिसिस की मेडिसिन है। एंड जैसा हमने पहले बात किया था कि इंटेस्टाइनल पैरालिसिस के केसेस में जहाँ बहुत सीडेंट्री या स्लगिश लाइफस्टाइल के कारण इंटेस्टाइनल मूवमेंट बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा है, उन कंडीशंस में ये बहुत ही अच्छे से काम करती है। जहाँ आपको इंटेस्टाइन्स को आप मॉर्निंग में उठते हैं, आपको बिल्कुल अर्ज नहीं होती है फ्रेश होने की, 2 से 3 दिन तक आपको लगातार बिल्कुल फ्रेश होने के लिए ना तो आपकी इच्छा कर रही है ना आपको अर्ज हो रही है, उन केसेस में बहुत अच्छी है। जहां आप फोर्सफुली अगर जाते भी हैं फ्रेश होने के लिए, बहुत प्रेशर लगाते हैं, आपका एब्डोमिनल मसल्स बहुत फोर्स दे रही है इंटेस्टाइन्स को, फिर भी इंटेस्टाइन्स बिल्कुल ही एक्सपल्ज करने के कंडीशन में नहीं है, उन केसेस में एलिमिना 30 बहुत अच्छे से काम करती है। इसके साथ ही एक मदर टिंचर है हाइड्रेस्टिस कैन। हाइड्रेस्टिस कैन मदर टिंचर एक ऐसी मेडिसिन है जो सारे ही क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशंस में आपको एक एडिशनल बेनिफिट देगी ही देगी। आपके सिम्टम्स से सिमिलर आप जो भी मेडिसिन ऊपर पहले बताई हुई मेडिसिन में से लेते हैं, उसके साथ में आप हाइड्रेस्टिस कैन का 10 ड्रॉप्स दिन में 3 बार ले सकते हैं। वो आपके कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए एडिशनली काम करेगी। इसी के साथ अगर हम बात करें तो होम्योपैथी में काफ़ी सारे लैक्सेटिव टैबलेट्स भी आते हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, बट उनको रेगुलरली नहीं लेना चाहिए। रेगुलर उसके अंदर वो डिपेंडेंसीज या आदत क्रिएट करते हैं। बट क्रॉनिक कंडीशंस में लेक्सेटिव्स आप ले सकते हैं। होम्योपैथिक लेक्सेटिव्स लेंगे तो अगर आप सिर्फ होम्योपैथी मेडिसिन लेते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप होम्योपैथी लेक्सेटिव्स ले सकते हैं। उनके कुछ फेमस लेक्सेटिव्स हैं, जैसे वाइलेक्स आता है, येलो टैब आती हैं, इस तरीके से काफ़ी अच्छे लेक्सेटिव्स आते हैं जिनका बहुत अच्छा असर होता है। तो इसी के साथ आज की वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। जिनको भी आपको लगता है आपकी फैमिली में कॉन्स्टिपेशन का थोड़ा प्रॉब्लम है, आप उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमको पहुँचाइए। हार्मनी होम्योपैथी एंड फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स में ऑनलाइन कंसल्ट करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर में से आप किसी पे भी संपर्क कर सकते हैं एंड ऑनलाइन कंसल्टेंसी टाइमिंग्स एंड बाकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।